बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे इफ्तार स्पेशल चाइनीज़ पोटैटो स्टिक्स। बहुत ही कम टाइम में मज़ेदार सी रेसिपी अगर आप बनाना चाहते हैं तो फिर आज की वीडियो आपके लिए है। बहुत ही टेस्टी ये पोटैटो स्टिक्स बनते हैं और इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट होते हैं। और बहुत ही कम बजट में ये रेसिपी आप मिनटों में तैयार कर लेंगे और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी होती है। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने 4 आलू ले लिए हैं। बड़े साइज़ के आलू मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप मीडियम साइज़ के लें तो फिर आप 5 ले लें। अब आलू की कटिंग किस तरह से करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आलू को मैंने सेंटर में से पहले काटा है, फिर इस तरह से मैंने इसको क्यूब फॉर्म में काट लिया है। क्योंकि आलू को स्टिक्स पे लगाना है तो इसके क्यूब्स काटेंगे। और जो क्यूब्स काटने हैं इसके वो ना ही ज़्यादा बड़े साइज़ के हों और ना ही ज़्यादा छोटे साइज़ के हों। तो मीडियम साइज़ के इसके क्यूब्स काट लेंगे। और जो आलू मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो कच्चे आलू हैं। तो देखें इस तरह से मैंने सारे क्यूब्स आलू के काट लिए हैं। मीडियम साइज़ के काटे हैं, ना ही ज़्यादा बड़े हैं और ना ही ज़्यादा छोटे हैं। अब आलू को 2 से 3 दफ़ा पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि आलू में जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। कम से कम 2 से 3 दफ़ा इसको पानी से अच्छी तरह से मसल कर ज़रूर धोना है। इससे आलू का जितना भी स्टार्च है तो वो निकल जाएगा और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये पोटैटो स्टिक्स बनेंगे। तो 2 से 3 दफ़ा पानी से अच्छी तरह से मैंने मसल कर आलूओं को धो लिया है और इसका जितना भी स्टार्च था वो निकल गया है। अब ये वुडन स्कीवर्स मैंने ली हैं और आलू के जो क्यूब्स हैं वो इसके ऊपर लगाएंगे। तो जितने साइज़ की स्कीवर आप यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से आलू के क्यूब्स जो है वो इसमें लगा दें। तो 4 से 5 या 5 से 6 क्यूब्स लगा लें तो ये आपकी मर्ज़ी है। बहुत ही मज़ेदार ये इफ्तार स्पेशल चाइनीज़ पोटैटो स्टिक्स बनती हैं। यकीन करें कि जब आप इसको ट्राई करेंगे बच्चे क्या बड़ों को भी बेहद पसंद आएगी। और मेरी कोशिश होती है कि बहुत ही कम बजट में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की जाएँ। तो इस तरह से देखिए मैंने आलू के क्यूब्स जो हैं वो मैंने स्टिक्स के ऊपर लगा लिए हैं। तो मैंने 5 आलू के क्यूब्स लगाए हैं, तो आप जो स्टिक लें तो उसके हिसाब से आप लगा दें। तो इस तरह से मैंने आलू की सारी स्टिक्स जो है वो रेडी कर ली हैं। और इसको अब क्या करना है, बॉयल करना है क्योंकि आलू कच्चे हैं, आलू को गलाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पानी गर्म करने के लिए रखा है पैन में। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी। अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को पानी में मिक्स करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखेंगे ताकि पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो देखिए पानी में अच्छा सा बॉयल आ गया है और जैसे ही पानी उबलने लगेगा तो जो स्टिक्स हैं पानी में डाल देंगे। और कोई खुला बर्तन इस्तेमाल करें इसके लिए ताकि सारी स्टिक्स जो हैं वो आसानी से पानी में डिप हो सकें। और पानी आपने इतना पैन में डालना है ताकि सारी स्टिक्स जो हैं वो अच्छी तरह से इसमें डिप हो जाएँ और गलने में आसानी होगी। तो अब इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे तो आलू अच्छी तरह से गल जाएंगे क्योंकि आलू के बहुत ही छोटे क्यूब्स हैं तो गलने में मुश्किल नहीं होगी। तो देखिए आलू को मैंने 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल किया था, बहुत ही आसानी से ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी और रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। अब इसके लिए एक मज़ेदार सी चाइनीज़ सॉस रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने एक बड़ी प्लेट ली है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 1 टेबलस्पून ही चिली सॉस डालेंगे और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून शेज़वान सॉस। अब जो सॉसेस डाली है उनका फ्लेवर बैलेंस करने के लिए इसमें डालेंगे 1 टीस्पून व्हाइट शुगर। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे और हाफ टी स्पून इसमें ऑरिगेनो डालेंगे। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो इसमें स्पाइसेस डाले हैं, सॉसेस जो हैं वो अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएं। तो देखें अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। और अब इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा। और इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे। एक साथ इसमें पानी नहीं डालना वरना बैटर जो है वो पतला हो जाएगा। तो मैदा डालने से क्या होगा, बहुत ही परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। और जब इसकी कोटिंग करेंगे स्टिक्स के ऊपर तो आसानी से ये कोट हो जाएगा। तो देखिए इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करती जा रही हूँ और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करती जा रही हूँ। और बैटर देखें बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो गया है। ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। तो 1/4 कप मैंने मैदा यूज़ किया है और 1/4 कप ही मैंने इसमें पानी का शामिल किया है। और बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे।
तो इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी परफेक्ट बनी है और कोटिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है। 1 कप मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और उसमें डालेंगे 2 टीस्पून भरकर सफ़ेद तिल और अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे इसकी ब्रेड क्रम्स में। तो जब स्टिक्स की कोटिंग करेंगे इससे, तो बहुत ही अच्छा एक तो फ्लेवर आएगा सफ़ेद तिल का और टेम्पटिंग से इसकी लुक आएगी। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है और ब्रेड क्रम्स भी रेडी हो गए हैं कोटिंग के लिए। अब क्या करना है, सिंपल इसकी कोटिंग करेंगे। तो ये मैंने पोटैटो स्टिक्स ली हैं, पहले इसको कोट करेंगे। जो मैदे का मिक्सचर बना के रखा हुआ था, बहुत ही मज़ेदार सी ये सॉस बनती है, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा कोटिंग से। तो चम्मच की मदद से ये सॉस जो है अच्छी तरह से कोट करेंगे आलूओं के ऊपर, ताकि जो पोटैटोज़ हैं वो अच्छी तरह से इस सॉस से कोट हो जाएँ। तो देखिए इस तरह से चम्मच की मदद से ना सॉस आपने आलू के ऊपर डालनी है, ताकि सारे आलू अच्छी तरह से इस सॉस से कोट हो जाएँ। तो जितनी अच्छी तरह से ये सॉस इसके ऊपर लगी होगी उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा और ब्रेड क्रम्स की बहुत ही अच्छे तरीके से इसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी। तो देखिए सॉस से अच्छी तरह से मैंने इसको कोट कर लिया है। अब ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और ब्रेड क्रम्स से इसकी कोटिंग कर लेंगे। तो बस इस तरह से ब्रेड क्रम्स डालने हैं इसके ऊपर और बहुत ही आसानी से इसकी कोटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने ये एक स्टिक रेडी कर ली है। तो देखें इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आ रही है और कोटिंग देखें ब्रेड क्रम्ब से इसकी कितनी ज़बरदस्त हो गई है। क्योंकि इसको आपने सॉस से अच्छी तरह से कोट करना है, तो ब्रेड क्रम्ब्स बहुत आसानी से इसके ऊपर चिपक जाएंगे। तो बाकी के जो स्टिक्स हैं उसको भी मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है और इस स्टेज पे आप चाहें तो इनको आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि आलू जो हैं वो गले हुए हैं। तो इनको आप फ्रीज़ कर दें, इफ्तार का टाइम हो तो निकालें और फ्राई कर लें। अब इनको फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है और अब इनको हाई हीट पे फ्राई करना है, लो हीट पे फ्राई नहीं करना, वरना क्या होगा इसके क्रम्स उतर जाएंगे। और बस 2 से 3 मिनट के लिए ही हाई हीट पे फ्राई करना है, क्योंकि जैसे ही इसको ऑयल में डालेंगे तो ज़बरदस्त सा इन पे कलर आ जाएगा। आलू तो अंदर से पके हुए हैं, बस ऊपर से अच्छा सा कलर आ जाने तक इनको फ्राई करना है। तो बस 3 से 4 मिनट के लिए ही मैंने इनको फ्राई किया है और देखें कितना ज़बरदस्त इन पे कलर आ गया है। इनकी लुक चेक करें कितनी टेम्पटिंग लग रही है। तो बस 3 से 4 मिनट के लिए ही इनको फ्राई करना है, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा इन पे कलर आ जाएगा और देखें कितने क्रिस्पी ये फ्राई हुए हैं। और बाकी के जो स्टिक्स हैं उनको भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितने क्रिस्पी ये बने हैं चाइनीज़ पोटैटो स्टिक्स, और बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में ये उतने ही मज़े के होते हैं। बहुत ही बेस्ट रेसिपी है इफ्तार के लिए, स्पेशली बच्चों की तो ये बहुत ही मोस्ट फेवरेट है और बच्चों को आप ये लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चाइनीज़ पोटैटो स्टिक्स की रेसिपी को, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और बनाने में बेहद आसान है और बहुत ही कम बजट में ईज़िली आप इसको घर पर बना सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।